हेलो दोस्तों, के मैप के सेकंड वीडियो पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बुलियन एक्सप्रेशंस को के मैप के थ्रू कैसे सॉल्व करें। के मैप के थ्रू सॉल्व करना है तो के मैप के कुछ रूल्स होते हैं, तो सबसे पहले उसको जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि 2 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, 3 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और 4 वेरिएबल वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी BCA MCA CSIT के बच्चे हैं वो इसको ध्यान से सॉल्व करना और ये वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आपके में 90% चांस होता है कि हर एग्ज़ाम में जहाँ पे भी के मैप आ रहा हो वहाँ पे 3 वेरिएबल्स या 4 वेरिएबल्स से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाए, या फिर आपको के मैप डिफाइन करने बोल सकता है। तो के मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। तो हम लोग इसके रूल्स देखते हैं। रूल्स क्या बोलता है, तो के मैप का पहला रूल क्या बोलता है, वी कैन क्रिएट ग्रुप ऑफ वंस विथ 2 4 8 6 नंबर ऑफ वंस। बेसिकली हम लोग जो भी ग्रुप बनाएंगे वो हम लोग ग्रुप 2 का ग्रुप बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं, 8 का बना सकते हैं, 16 ऐसे। मतलब कि कहना क्या चाहता है कि हम लोग जो भी नंबर ऑफ वंस होंगे वो क्या होना चाहिए, 2 की पावर n नंबर्स में ग्रुप बनना चाहिए। किस में बनना चाहिए, 2 की पावर n नंबर्स में ग्रुप बनना चाहिए। सेकेंड क्या बोल रहा है रूल, वी ऑलवेज मेक अ ग्रुप ऑफ कॉन्जिकेटिव वंस। यानी कि हम लोग को लगातार वन, यानी कि लगातार मतलब कि एक के बाद एक वाले वन को ग्रुप बनाना है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, मान लो जैसे हम लोग ने बनाया, एग्जांपल है बस, 1 1 और ये 1। तो हम लोग ये दो का तो बना सकते हैं ग्रुप, लेकिन अपन ये दो का नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि इसके बीच में ये वाला स्पेस क्या है हम लोग का, खाली है। तो हम लोग ये दो का बना सकते लेकिन ये दो का ग्रुप नहीं बना सकते। तो इसी का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव हम लोग को ग्रुपिंग करना है। नेक्स्ट क्या बोलता है, वी कैन नॉट ग्रुप वंस डायगोनल। बेसिकली वी कैन नॉट ग्रुप वंस डायगोनली। जो हम लोग का डायगोनल्स के वंस होंगे, डायगोनल्स के वंस मतलब कि एग्जांपल के लिए देख सकते, मान लो ये है, एक वन यहाँ एक वन यहाँ है, तो हम लोग ऐसे ग्रुपिंग नहीं कर सकते, ऐसे ग्रुपिंग हम लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या बोलता है पॉइंट, वी शो ट्राई टू कन्वर्ट ऑल वंस। यानी कि हम लोग जो भी ग्रुपिंग करेंगे, जो भी ग्रुपिंग करें, तो हम लोग को क्या करना है, जितने भी वंस आ रहे हो, जितने भी वंस आ रहे हो ट्राई करना है कि सब के सब किस में आ जाए, ग्रुप में आ जाए। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग इज अलाउ। ओवरलैपिंग अलाउ मतलब कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो ये क्या है हम लोग के पास 3 है, ऐसे नहीं बनेगा लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के लिए 1 1 1 हम लोग को कितने में करना है, हम लोग यहाँ पढ़े 2 4 8 6, इस पे अपन ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो हम लोग ये दो वाले टर्म का ग्रुपिंग कर दिए, अब एक टर्म तो बच गया, ये दो वाले का अपन क्या कर दिए, ग्रुपिंग कर दिए, लेकिन ये एक वन तो क्या हो गया, बच गया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग। लेकिन ओवरलैपिंग करते समय भी हम लोग को ध्यान ये रखना है कि हमेशा हम लोग 2 4 8 6 में ही ओवरलैपिंग कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ट्राई टू मेक मैक्सिमम वंस इन अ वन ग्रुप। यानी कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि बड़े से बड़े ग्रुपिंग हो। जैसे कि 4 का ग्रुपिंग हो गया, 8 का हो गया, तो ये क्या है, बड़े ग्रुपिंग है। तो हम लोग को 4 8 का ग्रुपिंग करना ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, अब उसमें आ जाते हैं। तो ये रूल्स है के मैप के। दोस्तों, तो हमने ये 2 वेरिएबल्स के लिए बॉक्सेस को देखा था। अब इसी को हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते टाइम कैसे यूज़ करेंगे ये बता रहा हूँ। बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो चीज़ देख रहे हैं, एक है 0 और एक है 1। तो हम लोग कोई भी वेरिएबल्स होगा, हम लोग कोई भी वेरिएबल्स होगा, तो 0 किसके लिए यूज़ करेंगे, वो वेरिएबल्स के लिए, डैश के, वो वेरिएबल के डैश के लिए। और जो 1 यूज़ करेंगे वो किसके लिए यूज़ करेंगे, नॉर्मल, जो वेरिएबल दे रहेगा उसका। वैसे भी 2 वेरिएबल के देख ले तो हम लोग एक वाई लिए थे, तो 0 किसके लिए यूज़ करेंगे, वाई डैश के लिए, और 1 किसके लिए यूज़ करेंगे, वाई के लिए। तो बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे बनाएंगे, बेसिकली 2 वेरिएबल्स के लिए। ये हम लोग का हो गया 4 बॉक्सेस, जो कि 2 वेरिएबल्स के लिए हम लोग बनाते हैं। हम लोग को पता है स्टार्टिंग में क्या होता है, 0। इस साइड हम लोग x को लेते हैं, इधर कौन लेते हैं, y को। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे x 0 होगा, तो x 0 को किससे रिप्लेस कर देंगे, x बार से। x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होता है तो 1 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे x। यहाँ पे y 0 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y डैश, और यहाँ पे क्या हो जाता है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y फ्रेंड। और इसका ट्रिक भी बताया था आपको, तो ट्रिक भी याद होना चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 0, यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे आता है 2,
यहाँ पे आता है 3। चलो 2 वेरिएबल्स के लिए एक एक्सप्रेशन देखते हैं और उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन है, हम लोग बेसिकली कोई भी इक्वेशन को लिखते कैसे, एफ, स्टार्टिंग कैसे होता है एफ। अब ये वाले ब्रैकेट में हम लोग बता देते हैं कि कितना वेरिएबल्स है, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है 2, तो एक वेरिएबल लेते हैं हम लोग ए और एक के ले लेते हैं बी, और इसमें अपन क्या डाल देते हैं, हम लोग क्या डाल सकते हैं 3 and 2, ये हम लोग का वेरिएबल्स हो गया। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 वेरिएबल्स है तो 2 वेरिएबल्स है तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को 2 वेरिएबल्स के लिए पिक्टोरियल फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का पिक्टोरियल फॉर्म। जो ट्रिक याद किए थे उसी को याद रखना, इसको अभी मैं लिख रहा हूँ लेकिन आपको नहीं लिखना है। 0 1 2 3, यहाँ पे क्या होता है एक्स बार एक्स, वाई बार वाई। हम लोग के पास क्या दिया है 3, जहाँ पे आपको जो वैल्यू दिया है उसके प्लेस में क्या लिखना है आपको 1, क्या लिखना है 1। तो 3 दिया है तो 3 के प्लेस में क्या लिखेंगे 1। नेक्स्ट क्या है 2, तो 2 दिया है तो 2 के प्लेस में क्या लिखेंगे 1। ठीक है, ये तो समझ आया। इसके बाद बेसिकली हम लोग क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। अब ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग के लिए अभी रूल पढ़े हम लोग, तो ग्रुपिंग का रूल क्या होता है, हम लोग 2 की पावर में कर सकते हैं, या 2 का ग्रुप बना सकते हैं, या 4 का बना सकते हैं, या 8 का ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को 2 का ग्रुप दिख रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा 2 का ग्रुप। अब इसका इक्वेशन का बेसिकली सिंपली वर्जन क्या होना चाहिए, पहले वाले का क्या लिख सकते हैं, पहले वाले के लिए लिख रहे हैं इसका एक्स, और ये कहाँ पे आ रहा है वाई डैश पे। अब जैसे एक कंप्लीट हो गया तो फिर प्लस, दूसरे के लिए क्या लिख सकते हैं इसका एक्स, और ये क्या हो गया वाई डैश। यहाँ पे दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को, दोनों में एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स बाहर निकालो, वाई डैश प्लस वाई। हम जानते हैं वाई डैश प्लस वाई क्या होता है 1 होता है, और 1 का किसी से भी करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई डैश प्लस वाई क्या होगा 1, तो एक्स को 1 से करेंगे तो आएगा क्या आपका आंसर एक्स। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो ये के मैप के 3 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल कैसे पता चला, एक तो ये हेडिंग लिखा है उसके बोल सकते हो, या फिर आपको हेडिंग तो मिलेगा नहीं, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट कर लेना। तो 1 2 3, 3 का मतलब क्या है 3 वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल्स का सबसे पहले अपने को पिक्टोरियल पता होना चाहिए। तो पिक्टोरियल कैसे होता है, डायगोन यानी कि रेक्टेंगल फॉर्म होता है जिसमें 8 बॉक्सेस होते हैं 1 2 3 4। तो ये हम लोग का पिक्टोरियल बन गया। यहाँ पे याद रखना हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे 0 था उसको क्या ले लेंगे हम लोग ए बी सी ले लेंगे, ए के लिए ए वाले पोजीशन में रखेंगे, बी के लिए बी का और सी के लिए सी का। और जहाँ पे 1 आएगा वहाँ पे अपन क्या यूज़ करेंगे इसका बार, ए बार बी बार सी बार। तो चलो यहाँ पे नीचे में एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, ऊपर में क्या ले लेते हैं बी और सी। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे एक शॉर्टकट को लिख लेते हैं पहले, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये शॉर्टकट पता होना चाहिए, शॉर्टकट नहीं पता रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता था 0 0, तो 0 0 के लिए क्या ले लेंगे बी बार सी बार। फिर क्या होता था 0 1, तो क्या हो जाएगा बी बार सी। फिर क्या हो जाता था 1 1, तो बी सी। फिर क्या होता था 0 1, तो 0 1 के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का बी सी बार। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था 0, तो क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का बार 1 के लिए। अब जहाँ जहाँ पे ये नंबर्स आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पे क्या आ रहे हैं ये नंबर्स, वहाँ पे क्या कर लो 1 डालो, क्या डाल लो 1। 0 दिया तो 0 क्या है ये, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। 2 है तो 2 कहाँ पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या डालो 1। 3 कहाँ पे है ये, 4 कहाँ पे है, सॉरी 4 नहीं है, 6 कहाँ पे है यहाँ पे, 7 कहाँ पे है यहाँ पे। हम लोग रूल्स में पढ़े हैं कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके, जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके उतना ज़्यादा ग्रुपिंग करनी। तो यहाँ पे आपको 4 का ग्रुपिंग दिख रहा होगा, ये 4 का कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि जो हम लोग का ये 4 होता है ये बेसिकली क्या होते हैं, ये इस टाइप से नहीं जमे होते। ये किस टाइप से जमे होते हैं, हम लोग का एक जो हम लोग क्यूबिक क्यूब खेलते हैं ना उस टाइप के ये 4 फोल्ड्स है एक एक बार। तो ये दोनों भी आपस में क्या है कॉन्जिक्यूटिव, तो अपन कॉर्नर वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ग्रुप बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये वाला। तो ये अब इसको सॉल्व करते हैं। एक तो बड़ा मेथड है और एक छोटा मेथड है। पहले मैं छोटा मेथड आपको बता देता हूँ, फिर बड़ा मेथड आपको मैं बताऊँगा। देखो पहला ग्रुप क्या है, ये चारों में, ये चारों में देखते हैं कॉमन क्या है, चारों में कॉमन क्या है। देखो ए सब में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ए है, ये दोनों के पास तो ए है, लेकिन ये दोनों के पास ए है क्या, नहीं, इनके पास ए बार है। फिर देखो ए बार सब में कॉमन है क्या, नहीं, क्योंकि देखो ऊपर में ए है तो ए बार तो नहीं है। अब डायगोनल देखते हैं, ऐसे देखते हैं, देखो बी इसके ये दोनों के पास भी है और ये दोनों के पास भी है, तो बी क्या है दोनों में कॉमन। तो जो कॉमन है उसको लिखते जाओ, बी क्या है दोनों में कॉमन। अब देखो सी है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एफ बराबर बी। ठीक है, ये वाले का। अब देखते हैं दूसरा वाला, दूसरे वाले के लिए ग्रुप ले देखते हैं। एक ग्रुप ये बन रहा है और एक ग्रुप ये बन रहा है। तो देखो ये दोनों में कॉमन, मेरे को एक दिख रहा है कि ए दोनों के लिए कॉमन है, ए दोनों के लिए क्या है कॉमन। जैसे एक कंप्लीट हो गया तो आप प्लस लगा देना, तो ए। अब देखो ये दोनों है, इसके पास भी क्या है सी बार, इसके पास भी क्या है सी बार, तो दोनों के पास सी बार है, तो सी बार कॉमन है तो क्या आ जाएगा सी।
तो इस बड़े से एक्सप्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, एफ बराबर ए बी प्लस ए सी का बार। एफ बराबर क्या हो गया, बी प्लस ए सी का बार। तो ये आपको क्या होगा, आपका इसका सॉल्यूशन हो गया।